हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 10 मैथ चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1 न्यू एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन 5, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid है। ठीक, ये आपको क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका वन फेस अपर फेस में एक आपको हेमिस्फेयर कट आउट किया जा रहा है, जिसका ये एल है, आपको एज ऑफ क्यूब है एंड इक्वल टू हेमिस्फेयर का डायमीटर यानी कि पूरा पूरी है, एंड आर का वैल्यू नेचुरली आपको एल का हाफ होगा। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू L/2। नाउ तो कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, आपको क्यूब के साथ अपर फेस में अगर सर्कल कटआउट हो तो ऐसी चीज देखोगे, ठीक है, यानी कि क्यूब का सरफेस एरिया से सर्कल का एरिया माइनस होगा एंड ऐड होगा आपको हेमिस्फेयर का एरिया। ये रहा कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट इसको डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन आपको एज ऑफ क्यूब आपको एल आ गया एंड रेडियस ऑफ हेमी आपको आर इज इक्वल टू L/2। ठीक है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L² आपको माइनस पाई R² एरिया ऑफ सर्किल पाई R² प्लस होगा आपको ए, ठीक है, एरिया ऑफ हेमी दैट इज 2 पाई R²। ये जगह कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट 1 है, 2 से 1 माइनस हो रहा है, +2 -1 तो ये होगा आपको 6L² प्लस पाई R²। ठीक है, यही आपको एक जगह एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसको वैल्यू लगाया जाए, 6L² प्लस पाई, आर का वैल्यू L/2, L/2 का स्क्वायर, तो 6L² प्लस पाई इंटू L²/4। जस्ट इसको L² कॉमन लिया जाए तो 6 प्लस आपको पाई/4 इसी जगह छोड़ा जा सकता है, अदरवाइज क्या होगा, एलसीएम किया जाए, जैसे एनसीईआरटी बुक का पीछे उन्होंने कर रखा। L² ये जगह नीचे 1 है तो 6 4 × 24 प्लस पाई/4 बा L²/4 ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस पाई। यूनिट गिवन नहीं है, हमें यूनिट स्क्वायर लिखना चाहिए, ठीक है, यूनिट स्क्वायर है। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है, और यानी कि रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया का आइडेंटिटीज ये लग गया। ये जगह स्क्वायर है,
क्वेश्चन 6, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of capsule is 5 millimeter. Find its surface area. क्वेश्चन पहले समझते। एक कैप्सूल है, टोटल लेंथ आपको 14 मिलीमीटर है एंड डायमीटर आपको कैप्सूल का ये आपको 5 मिलीमीटर है। ये टोटल डायमीटर तो रेडियस क्या होगा आपको 5/2 mm होगा, इस साइड से भी 5/2 होगा रेडियस, ठीक है। तो इस टोटल कैप्सूल का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना होगा। फर्स्ट इसको हम डायमेंशन एक बार लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ कैप्सूल यानी कि सिलेंडर ही लिखते हैं, आपको 5 मिलीमीटर है। रेडियस आपको सिलेंडरिकल पार्ट एंड हेमिस्फेयर को आपको ये एक्चुअली ये सिलेंडर, ये जगह आपको सिलेंडर है, दोनों में से तो हेमिस्फेयर है, ठीक है। यानी कि रेडियस आपको सिलेंडर और हेमिस्फेयर का इक्वल होगा, दैट इज 5/2। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमी आर इज इक्वल टू आपको 5/2 mm, ठीक है। नाउ अब लेंथ ऑफ सिलेंडरिकल पार्ट जो है उसका लेंथ क्या होगा। लेंथ ऑफ सिलेंडर लिखते कैप्सूल बा सिलेंडर, ठीक है। लेंथ ऑफ सिलेंडर टोटल 14 है, इसको एज से डिनोट किया जाए। 14 से क्या माइनस होगा, ये आपको आर का वैल्यू आपको 5/2, इधर से भी आर का वैल्यू 5/2 होगा, 2 टाइम्स होगा, ठीक है। इस साइड ही करते हैं, -2 × 5/2, 2 कट के 14 - 5 यानी कि 9 mm है। यानी कि लेंथ व हाइट ऑफ सिलेंडर आपको 9 mm, ठीक है। डायमेंशन हो गया। अब आपको कैप्सूल का सरफेस एरिया चाहिए, तो क्या होगा, एक सिलेंडर का साथ 2 हेमिस्फीयर एरिया होगा, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आपको क्या क्या आ रहा है, एक आपको सिलेंडर के साथ 2 हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर, एक इस साइड एक इस साइड, तो 2 × सरफेस एरिया हेमी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, इस साइड लिखते हैं। सिलेंडर आपको 2πRh प्लस 2 × 2πr², ठीक है। सिलेंडर का आपको सरफेस एरिया, कब सरफेस एरिया 2πRh है एंड हेमिस्फीयर आपको 2πr², 2 है, 2 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। 2πr कॉमन, 2πr कॉमन, इस साइड से एज बचे हैं, इधर आपको 2 and r, ठीक है। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब इसमें वैल्यू लगाते, 2 × π22/7, r का वैल्यू 5/2, ठीक है। एंड सिलेंडर का हाइट आपको व लेंथ 9 + 2r, 2 × 5/2, ठीक है। नाउ
इस पे 2 कट रहे, ये जगह से 2 कट रहे, तो इसको एक बार लिखा जाए। नाउ 22/7 इंटू 5, ठीक है, इंटू ये जगह मल्टीप्लाइड है, इंटू क्या है 9 एंड प्लस 5 14 आ रहा है 14। नाउ 7 और 14 कट के 2 आ गया। नाउ एक बार फ्रेश करके लिखा जाए 22 इंटू 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 5 टू 10, 10 के साथ 22 मल्टीप्लाई में क्या होगा, यानी कि 22 के साथ एक 0 लग जाएगा। एरिया का बात है मिलीमीटर स्क्वायर है, यानी कि इसको कैप्सूल का टोटल जो एरिया है वो आपको 220 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used to making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. क्वेश्चन समझते पहले है, एक टेंट है, टेंट आपको कैसे फॉर्म होता, एक नीचे सिलेंडर के ऊपर एक कोनिकल टॉप है, दोनों मिला के आपको टेंट हो रहा है, ठीक है। एंड कोनिकल पार्ट का जो स्लैंट हाइट है ये 2.8 मीटर गिवन है, एंड सिलेंडर का हाइट 2.1 मीटर है, एंड रेडियस आपको होगा, डायमीटर 4 मीटर गिवन है, रेडियस आपको 2 मीटर होगा। बच्चों याद रखिए कोन एंड सिलेंडर का रेडियस दोनों का हमेशा इक्वल होता है। तो एंड इस पे गिवन दे रखा, बेस में कुछ है नहीं, यानी कि टोटल एरिया ऑफ कैनवास आपको होगा सिलेंडर का एरिया प्लस कोन का एरिया। तो फर्स्ट इसको डायमेंशन लिख लेते। तो रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, रेडी ऑफ cone and cylinder R is equal to 2 meter. Slant height of cone, slant height of cone small l से डिनोटेड, ये आपको 2.8 मीटर है। Now height of cylinder, height of cylinder small h is equal to 2.1 मीटर है। ऑल्सो रेट गिवन है, रेट आपको रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर, ये आपको डायमेंशन आ गया। अब आपको हमें फाइंड करना है, फर्स्ट 2 पार्ट में जवाब देना है। फर्स्ट पार्ट में आपको इसका एरिया, सेकंड पार्ट में कॉस्ट है। तो टोटल एरिया ऑफ कैनवास क्या होगा, लिखते, टोटल एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कौन का एरिया प्लस सिलेंडर का एरिया है। तो सरफेस एरिया of cone plus surface area of cylinder, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ कौन आपको पाई, अच्छा फर्स्ट इसको लिख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई, सरफेस एरिया मीनिंग कर्व सरफेस एरिया का बात हो रहा है, 2 पाई आर एच प्लस कौन का आपको पाई आर एल। तो फर्स्ट इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर, इस पे बचे है 2NH प्लस इस जगह आपको एल बचे है, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा बना के बच्चों काम करो, ताकि कैलकुलेशन कम से कम में आपको
आ जाते हैं। अब इसको वैल्यू लगाना है, ठीक है। पाई का वैल्यू आपको 22/7 R2 है, 2h है, 2 इंटू एच का वैल्यू आपको 2.1 प्लस स्लांट हाइट आपको 2.8 है, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 2, ठीक है, 2.1 इंटू 2 4.2 प्लस 2.8 है, ठीक है, एंड 2.8 इसको ऐड करते हैं एंड 4.207 यानी कि 7 हो रहा है। नाउ 22/7 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, 7 कट के 22 2 जा 44 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का जवाब हमारा आ चुका है, यानी कि इस टोटल आपको कैनवस का जो एरिया पूछा जा रहा है, ये आपको सिलेंडर प्लस कोन का टोटल जो कैनवस यूज किया जा रहा है उसका एरिया आपको 44 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का जवाब हमारा है। सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टेंट, यानी कि इस टेंट को क्या खर्चा आ रहा है जिसका रेट है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, ठीक है, दैट इज 44 इंटू 500, 44 एंड 500, 44 के 5 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए 220, दैट इज 220 के साथ आपको 2 जीरो और लग जाएगा रुपीज, यानी कि सेकेंड पार्ट का जवाब है आपको 22,000 रुपीज इस टेंट में आपको बनाने के लिए खर्चा आ रहा है। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8, form a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter. First of all, solid cylinder से hollowed cone cavity, इसका सेंस है आपको। सपोज एक सॉलिड सिलेंडर है, इसके अंदर एक कोन को हॉलोड आउट किया जा रहा है, जो कोन का डायमीटर 1.4 होगा एंड हाइट सेम 2.4, एंड इस पे होता क्या है, 3 अलग अलग एरिया हमें दिख जाता है। जैसे आपको ये बाहर सिलेंडर है, 1 है ये सिलेंडर का एरिया, सेकेंड आपको ये कोन का है हॉलोड आउट, ये कोन का एरिया है, एंड ऊपर आपको सर्कल का एरिया यानी कि ग्लास का जो बेस एरिया है वो एरिया है। एरिया वही होता है जहां तक हम टच कर सकते हो, सिलेंडर का बाहर हम टच कर सकते हैं, इसके अंदर हम टच कर सकते हैं और बेस एरिया पे टच कर सकते हैं, यानी कि ये सारे एरिया ऐड होगा क्योंकि हम टच कर सकते हैं, सारे एरिया आपको ऐड करना होगा। तो फर्स्ट सिलेंडर का एरिया क्या है 2 पाई अरेंज होता है, कोन का आपको पाई RL एंड सर्कल के एरिया बेस एरिया आपको पाई R², यानी कि इस तीनों एरिया को हमें जस्ट ऐड करना है, ठीक। फर्स्ट जो डायमेंशन है एक बार लिख लेते, डायमेंशन हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आपको कोन का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस इक्वल होगा क्योंकि डायमीटर इक्वल बता रहे हैं, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, रेडी ऑफ सिलेंडर एंड कोन R is equal to 1.4 divided 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है।
कोन का एरिया के लिए स्लांट हाइट चाहिए। स्लांट हाइट एल हमें फाइंड करना है, ठीक है। स्लांट हाइट हमें फाइंड करना है। एल इज इक्वल टू, फाइंड कर लेते हैं पहले, एल इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। रियल हाइट आपको 2.4 का स्क्वायर, आर आपको 0.7 स्क्वायर, 24 इंटू 24 आपको 24 इंटू 24 576 डेसिमल लग जाएगा आपको, ठीक। 5.76 प्लस 7 का स्क्वायर 49 है तो 4.9, इन दोनों ऐड में आपको 625 हो रहा है, ठीक है। तो 6.25 होगा। 6.25 आपको अगेन 25 इंटू 25 ये आपको 625 होता है। तो इसको रूट से बाहर आ जाइए तो ये आपको 2.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसको रूट 625 का रूट आपको 2.5 सेंटीमीटर स्लांट हाइट आ गया, ठीक है। अब हमें टोटल जो सरफेस एरिया का ऑफ रिमेनिंग सॉलिड पूछा जा रहा है उसको हम फाइंड करना है। तो टीएस लिखते हैं, टीएस ऑफ सॉलिड, सॉलिड कौन कौन आएगा। फर्स्ट है एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू सिलेंडर का क्या है 2 पाई आर एच, कोन का एरिया पाई आर एल प्लस बेस ऑफ सर्कल का आपको पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते, पाई आर सब में है तो पाई आर कॉमन लेते हैं, ये 2 एंड एच बचे, 2h प्लस इधर एल बचे है, इधर आपको एक आर गया, एक आर बचे है, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब जस्ट हम वैल्यू लगाते हैं 22/7, आर आपको 0.7 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू एच, एच का वैल्यू हमें 2.4 प्लस एल का वैल्यू 2.5 एंड आर आपको 0.7। नाउ 22/7 इंटू 7.7 नीचे 10 लगा लेते, 2.4 इंटू 2 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ठीक है। नाउ इसको भी ऐड कर लेते साइड में, ठीक है। 4.8 2.5 0.7, ठीक है। 8 7 15 प्लस 5 22, यानी कि ये आपको 8 हो रहा है, ठीक है। 22/7 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 8, ठीक है। नाउ 7 7 काट रहा है, 22 इंटू 8 क्या होगा, 8 2 16, 176, 176 का नीचे एक 10 है यानी कि 17 पॉइंट ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि रिमेनिंग सॉलिड का टोटल एरिया आपको 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। लेकिन इस जगह इन्होंने बोल रहा है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको कोई ना कोई राउंड अप करने के लिए बोल रहा है, और एनसीईआरटी बुक का पीछे भी आंसर राउंड अप ही दे रखा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये आपको 5 से ऊपर 6 है तो इसको हमने 18 अप्रोक्सीमेट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। ये जगह आपको
पॉइंट नहीं, जगह 0.7 है। क्वेश्चन नंबर 9 और ए आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको करते। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of article. कंसेप्ट इस प्रकार है, एक वुडन आर्टिकल सॉलिड है जिसको हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इस पे दोनों तरफ से आपको हेमिस्फीयर कट आउट किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा था, ये जहां तक हम टच कर सकते हो एरिया होगा, या हम ये हेमिस्फीयर के अंदर हम हाथ रख सकते हैं, इधर भी हाथ रख सकते हैं, सिलेंडर के बाहर हम रख सकते हैं, यानी कि टोटल तीनों का एरिया ऐड होगा। हेमिस्फीयर का एरिया आपको 2 पाई आर स्क्वायर है, ये आपको सिलेंडरिकल पार्ट है, सिलेंडर का एरिया आपको ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, एंड इसका भी एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तीनों आपको जस्ट ऐड होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फर्स्ट इसको डायमेंशन लिख लेते। डायमेंशन आपको रेडियस एंड रेडियस आपको सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर का दोनों इक्वल है पहले जैसे। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस R is equal to 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, स्मॉल h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दो डायमेंशन है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ठीक है। TSA ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल आपको क्या होगा, एक सिलेंडर के एरिया और दो आपको हेमिस्फीयर के एरिया ऐड होगा, दैट इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 होगा, 2 हेमी लिख देते, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। नाउ 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन, इधर आपको एच बचे है, इधर आपको 2n r, ठीक है। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा। अब सिर्फ वैल्यू लगाते, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। आर आपको 3.5 एंड एच आपको 10 प्लस 2 इंटू 3.5। नाउ एक बार लिख लेते, 2 इंटू 22 इंटू 35/10 किया जाए, 7 इंटू 10 आ गया, ये आपको 3.5 इंटू 2 7, इसको और एक लाइन लिखते हैं, 10 प्लस 7। नाउ 7 इंटू 35 5 है, 5 और 10 कट के नीचे 2 2 काट रहा है। फाइनली इसको देखा जाए, ऊपर जस्ट
22 है, नीचे कुछ है ही नहीं, एंड इनटू 10 into 7 17. नाउ 22 into 17 हमने मल्टीप्लाई करके देखा, ये आपको आ रहा है 374। यानी कि ये वुडन आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया आपको आ रहा है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये वीडियो खत्म हो रहा है।